Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज मैं आपको रोमन न्यूमरल्स बताऊंगी। रोमन न्यूमरल्स कैसे बनते हैं, उनका क्या रूल है, किस तरीके से आप बड़े से बड़ा भी रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हो और रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए उसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स इन द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में 7 बेसिक सिंबल होते हैं। फर्स्ट आई किस चीज का सिंबल है? ये 1 का। वी किसका सिंबल है? 5 का। एक्स 10 का और एल 50 का, सी 100 का और डी 500 का, एम 1000 का। ये आपके सिंबल जो हैं यूज होते हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए। और एक बार भी होता है। बार जो है वो किस चीज के लिए होता है? दिस मीन्स 1000 टाइम्स। और अब इसके लिए के का भी यूज किया जाता है। फिलहाल आप यहाँ पर इतना ही सीखोगे। 1000 टाइम्स के लिए बार या के का भी यूज होता है। अब आप यहाँ पर यही सीखेंगे। अब इसके बनाने के रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स फॉर आर एज फॉलोज। रोमन न्यूमरल्स लिखने के जो कुछ नियम हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट रूल क्या है आपका? न्यूमरल बी एल एंड डी। बी किसके लिए? 5 के लिए, एल 50 के लिए और डी 500 के लिए जो यूज होता है। आर नेवर रिपीटेड एंड दे नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये जो है कभी भी रिपीट नहीं होते और ना ही ये माइनस किए जाते। माइनस करने का आपको पता है कि जब बड़े नंबर्स के आगे छोटा, जैसे 4th क्लास है, आप 4th क्लास को कैसे लिखते हो? वी आई। तो ये छोटा सिंबल है, इसके आगे लग गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए कभी भी वी एल डी इसका यूज नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा 40 लिखना है तो आप 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हो और ये बन जाता है आपका 40। तो आप इन 3 सिंबल्स का यूज जो है 5, 50 और 500, जो भी 5 के मल्टीपल में आए, इनका यूज जो है आप जो है किसके लिए नहीं करेंगे? रिपीट नहीं होते और ये जो है कभी भी सब्ट्रैक्ट के लिए भी यूज नहीं होते। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड रूल, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। यानी कि 1 जो है वो आप सिर्फ 10 में से माइनस कर सकते हो या फिर किस में से? 5 में से। यानी कि 5 में से 1 माइनस करके आप क्या लिख सकते हो? 4। और 10 में से 1 माइनस करके कितना लिख सकते हो? 9। इसमें 2 नंबर्स हैं जिसमें से 1 माइनस हो सकता है। तो 1 माइनस होने का मतलब आप क्या 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 नंबर बना सकते हो? 4 बना सकते हो और 10 माइनस 1 करके क्या बना सकते हो आप? 9। ये आप बना सकते हो। 10 ये हो गया 5 माइनस 1 करके और इधर 10 माइनस 1 करके, क्योंकि ये आई जो है इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर आपको 4 लिखना है तो आपने पहले 5 लिखा और इसके आप इस लेफ्ट हैंड पर आप क्या लिखेंगे? अपना आई। और 10 लिखा एक्स और इसमें से राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर आपने ये लिखा उल्टे हाथ पर अपने, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। लेफ्ट हैंड पर अगर छोटा नंबर आता है इट मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ से आगे देखिए, अभी मैं आपको इसके बाकी रूल बताऊंगी। तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन दोनों में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x यानी कि 10 को जो है किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सिर्फ 50 और 100 में से। अब 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है? 50 माइनस 10 दिस विल इक्वल 40। इट मीन्स 40 का सिंबल आप कैसे बनाओगे? पहले 50 का लिखोगे और उसमें से x सब्ट्रैक्ट करा, ये बन गया 40 का। इसी तरीके से 100 में से भी आप इसको माइनस कर सकते हो। किसको? x को। तो 100x यानी कि 10, 100 माइनस 10 कितना हो गया आपका? 90। इट मीन्स आप 90 का सिंबल कैसे लिखोगे? c 100 और उसमें से x माइनस करा, ये किसका हो गया? 90 का सिंबल। इस तरीके से आप इनके सिंबल बना सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। और C यानी कि 100 को किस किस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सिर्फ 500 में से और 1000 में से, सेम वे। ठीक है। अब आपका 100 को सब्ट्रैक्ट किया 500 में से, 500 माइनस 100 क्या बन गया? ये आपका 400। इट मीन्स यू विल राइट, अब जो है यू कैन राइट द सिंबल ऑफ 400 कैसे लिखेंगे? 500 का आपका सिंबल हो गया D और उसमें से C आपने माइनस कर दिया। इसी तरीके से 1000 में से भी आप सिर्फ 100 माइनस कर सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये हो गया 900। तो 900 का सिंबल बन गया आपका CN, ये हो गया आपका।
Now you understand. Now last rule is, if a smaller numeral follows a larger numeral, the numerals are added. अगर किसी बड़े नंबर के आगे किस चीज का सिंबल लगे, छोटा, तो वो उसमें प्लस हो जाता है. जैसे अब यहाँ देखिए 5 है, इसके आगे 1 लगाया तो क्या होगा, ये 6. 2 टाइम्स ये लगाया तो कितना हो गया, 7. 3 टाइम्स लगाया तो क्या हो गया, 8. इसी तरीके से x क्या है, 10. इसके इधर लगाया हमने 1, कितना हो गया, 11, 12, 13. ठीक है. सेम वे आपने इसके, अब आप देखिए c है, ये 100, 101. l, इसके आगे x लगाया, कितना हो गया, ये इससे छोटा है तो ये कितना हो गया, 50 और 10 60. इस तरीके से. अब ये रूल्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से. पहले ये रूल्स आप जो है कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बाकी चीजें समझाती हूँ. ध्यान से देखिए जल्दी से इसको फटाफट. अब ये जो आपने लिखा है, इन सब चीजों के हिसाब से आपको बताती हूँ सारा अच्छे से कि किस तरीके से. अब आपने ये बनाए थे 1, फिर आपका हुआ था किसका, v, फिर x 10, फिर 50, फिर 100, फिर 500, फिर m. ठीक है, ये हो गए सारे सिंबल. तो अब इसमें कौन कौन से, 1, 10, 100 और 1000, ये पता चल गया किस किस के हैं. ये वाले सिंबल्स जो हैं आपके, अब आप शॉर्ट फॉर्म में ये सारे रूल्स जो हैं अच्छे से देख लीजिए. ये हो गया 1 का, 5 का, 10 का, 50, 100, 500 और ये 1000. और इसी के नीचे आप एक और लगा लीजिए, बार. इट मीन्स होता है 1000 टाइम्स. इसका मतलब 1000 टाइम. ठीक है, ये हो गया बार. इसको क्या कहते हैं, बार. तो ये वाले जो सिंबल है आपके रिपीट होते हैं, बट मैक्सिमम 3 टाइम्स. ठीक है, ये रिपीट हो सकते हैं पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार. 3 से ज्यादा बार आप इसको रिपीट नहीं कर सकते. ये 3 नेवर रिपीट. ये कभी भी आपके रिपीट नहीं होते. ठीक है, यहां तक आ गया आपको समझ में. अब कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझाती हूँ इसको. ये हो गया, ये वाले सिंबल आपके रिपीट हो सकते हैं बट मैक्सिमम 3 टाइम्स. ये कभी भी रिपीट नहीं होते किसी भी न्यूमरल्स को लिखने पे. और अगर ये जो ये वाले छोटा नंबर, इफ स्मॉलर, रूल्स के अकॉर्डिंग, इफ स्मॉलर सिंबल लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड कर रहा है तो देन सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट. ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो, इफ स्मॉलर नंबर सिंबल राइट साइड हो, राइट हैंड साइड है, स्टैंड कर रहा है, देन ऐड. अब इसको, इस रूल को देखिए. मैंने बताया अभी आपका यहां से लेते हैं, ये तो आपके रिपीट नहीं होते कभी भी, और ये आपके रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स. किस तरीके से, अगर आपने देखो 35 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, x x x,
कितनी टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। 4 टाइम्स आप इसको नहीं लिख सकते, तो 10 10 10 30 और बी 5 35। ठीक है। अब आप देखिए छोटा सिंबल किस साइड है? इस साइड है। ये तो आपके इधर सब्ट्रैक्ट हो, ऐड ही हो सकता है, तो ये हो गया, इसमें ऐड हो गई ये सब। ठीक है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ देखिए 49 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 40 के लिए पहले आप किसका सिंबल बनाएंगे? एक्स एल। 50 का, और उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 कौन सी साइड लगाया आपने? देखो लेफ्ट साइड, आपके उल्टे हाथ की साइड है, तो बड़े सिंबल के उल्टे हाथ की साइड अगर आपने छोटा सिंबल यूज करा तो आपका क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हुआ। और सब्ट्रैक्ट सिर्फ एक टाइम्स होता है, सब्ट्रैक्ट 1 टाइम होता है, और ऐड मैक्सिमम 3 टाइम्स। ऐड, ये बात याद रखना, ऐड आप जो भी रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ऐड आप मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट सिर्फ 1 टाइम कर सकते हो एक सिंबल में। ठीक है। जैसे इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट तो 1 टाइम कर सकते हैं, और 10 ऐड कितने टाइम कर सकते हैं? ये हो गया 60, दिस वन इज 60, और दिस वन इज 70, एंड दिस वन इज 80। ठीक है। पर इससे ज्यादा बार आप x यूज नहीं कर सकते इसके साथ। अगर 90 लिखना है तो अब आपको सीधा 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि CH। ये हो गया आपका 90। आया कुछ समझ में रूल? कि आप इन 1 10 100 और 1000 इन सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे 1M 1000, 2M 2000, 3M 3000। उसके बाद आप 4000 लिखना है तो आपको बार का यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपका नंबर है, एक बड़ा नंबर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये रूल्स आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे थोड़े से। और इसके बाद यहाँ देखिए एक बड़ा सा नंबर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। 8,974, चलो ये नंबर है। ठीक है। अब आपको 8000 का सिंबल तो नहीं पता, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का सिंबल लिखिए। 8 का सिंबल क्या होता है आपका? ये, इसके ऊपर आपने लगा दिया बार, तो ये क्या हो गया? 8000। फिर 900, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लो तो लिखना आसान हो जाता है। 8000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 4, 8000। और 8000 के बाद आपको किसका लिखना है? 900 का। 900 का डायरेक्ट कोई सिंबल नहीं होता, क्या करेंगे? 1000 में से 100 माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आपको छोटा सिंबल यानी कि 100 का पहले और फिर 1000 का ये, तो ये कितना आपका पढ़ा जाएगा? 900। 1000 माइनस 100 तो कितना हो गया? 900। और 900 के बाद आपको 70 लिखना है। 70 लिखने के लिए आपका 50 का ये 60 देन 70। ठीक है। 50 60 70 7, ये हो गया 970। और फिर 4 का सिंबल, जो आपका 5 का सिंबल है उसमें से 1 माइनस करेंगे। ये हो गया आपका सिंबल इसका। अच्छे से समझ में आ रहा है? 8974 कैसे लिखा? 8 का सिंबल, उसके ऊपर बार लगाया, 8000 हो गया। 900 के लिए 1000 में से 100 माइनस करा, 900 हो गया। 70 के लिए आप 50 10 60 10 70 और 4 5 में से 1 माइनस किया। आप अगर आपको रूल मालूम है तो आप फटाफट इस तरीके से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। ये आ गया आपको समझ में? अब आपको थोड़े से नंबर मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ किस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है ये MXC। ये बताओ ये किसका सिंबल है? M क्या हुआ आपका? 1000 का 1 लगा दिया, 1000 का 1 लगाया। CX, तो X अब यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ C में से माइनस होगा X, क्योंकि इसके बड़े सिंबल के आगे जो छोटा लगा हुआ है ये इसमें से माइनस होगा। तो ये कितना हो गया? C में से X गए, यानी कि 100 में से 10 गए, तो कितना हो गया? 90। ये 90 हो गया, 1090। और कितना हो गया? फिर ये कितना है? 8, 98। अब 100 का नहीं है इसमें, तो 100 की क्या लगा लेंगे आप? 0। ठीक है। 1098। समझ में आया? अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये कितना हो गया? 1000। और ये आपका इतना सिंबल क्या पढ़ा जाएगा? 90। और ये सिंबल क्या पढ़ा जाएगा? 8।
अब आप इसको अलग अलग एक्सपेंड वो करेंगे तो ये 1000, ये 90, ये 8, 1098, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। एक और देख लीजिए, एक दो। अगर आपको लिखा हुआ है DCXLII, इट मीन्स देखो डी से आगे लगा हुआ है तो आगे लगा हुआ है तो प्लस होगा, तो डी कितना हो गया आपका 500 और इसमें प्लस कितना हो गया 100, ठीक है। प्लस ये माइनस हो रहा है किसमें से 50 में से, कितना 10, तो ये इसको अगर आप अलग से करना चाहो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, और ये 1 2 3। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 500 और ये हो गया आपका 600, कितना हो गया 600, और फिर ये आपका कितना बन गया, कितने 43, ये हो गया आपका। सीधा सीधा आप पढ़िए, 500 प्लस 600 और 50 में से 10 गए 40 और 3, 643। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये आपको रोमन न्यूमरल्स के रूल्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। सिवाय ये याद रखना है कि आपके VLD 5, 50 और 500 ये आपके कभी भी रिपीट नहीं होते एक उसमें, और इनमें से आप V और X इन दोनों में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इन दोनों में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक बार और 3 टाइम्स इसको ऐड कर सकते हो। 5 और 10, 5 और 10 के सिंबल में से 1 एक टाइम सब्ट्रैक्ट हो सकता है लेफ्ट हैंड पर लगाकर, और इधर लिखोगे तो मैक्सिमम 3 टाइम्स उसको ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से इन दोनों में से आप इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 3 बार ऐड कर सकते हो। ये भी आप ऐड कर सकते हो, 1 और x को ऐड तो दोनों को कर सकते हो, 1 को भी x को भी, पर सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो, इसमें से इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट 10 को कर सकते हो। ऐसे इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो, सिर्फ c को, 100 को। 500 और 1000 में से c को एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 3 टाइम्स ऐड कर सकते हो। ये तीनों, ये सारे सिंबल 10, 100, 1000, मतलब देखो 1 के बाद 0 वाले, 1 या 1 के बाद 0 वाले 3 बार रिपीट हो सकते हैं और यही सब्ट्रैक्ट होते हैं, और ऐड भी यही होते हैं। और ये 5, 50 और 500 ना तो ऐड होते ना ही सब्ट्रैक्ट होते, इनको यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। ये आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छे से समझ में आए, घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।